जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है कुरान, और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है। आप लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के। फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का अदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत पर बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले। आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है किसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वस है। वरना उसको क्या मतलब? मौलाना जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को नहीं, और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है। कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए। साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है? भागी क्यों?
साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था? तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब लड़के का क्या गया है? लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को दे। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे। हजरत आमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब आमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है आमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है? मैं आपकी शिकायत आमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम की गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा यहूदी बच्चे ने, तो आमर इब्न आस का बेटा क्या बोला? हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। आमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता, नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चलाई। यही ये आमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा 1 महीने के बाद हजरत उमर मुल्क के शाम पहुंचे। हजरत उमर देखते थे इस बस्ती में कहां क्या हो रहा, वहां के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतजाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम क्या सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हैं हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब आमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सबने कहा नहीं हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ।
اس کو چوما, اس کو بوسہ دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا, اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے, تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمر ابن عاص سے کیوں نہیں کی, گورنر سے کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا. ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا, گورنر میرا کیا کر لے گا, وہ تو میرا باپ ہے, میں تو اسی گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, تجھے جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا بیٹے اب تم اترو, ہماری گود سے اترو. حضرت عمر فاروق نے ٹیڑھی نظر عمر ابن عاص کی طرف ڈالی. اے عمر, جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے؟ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے, نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا. آج یہ فرمان, آج یہ بات میں نے سنی ہے, اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں. بلایا, گھر سے بیٹا آیا, نکل گا. یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. جی ہم نے مارا. فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا اس یہودی بچے سے نہیں. کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا, اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا؟ پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے, اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا. جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمر ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو. اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تھپڑ جڑ دیا. چلو ہٹو, انصاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا. اے عمر ابن عاص اب تم ادھر آؤ. حضرت عمر ان کے قریب آئے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے, ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے؟ حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا آئے عمر ابن عاص, تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمر ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں, عدل تھا, انصاف تھا, اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا, ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو, تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو. ایسے ہی نہیں کہا تھا, کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. عمر فاروق کا عدل, عمر فاروق کا انصاف, یہ انصاف تھا عمر فاروق, انسانیت تھی یہ. حضرت عمر فاروق کے اندر
ना अमीर ना गरीब, खुद उन्होंने अपने बेटे को सजा दी। जानते हो, इसी मुल्क के शाम के अंदर उनका बेटा रहता था और उसने खजूर के सड़ जाने के बाद जब वो नबीज बन गई और उसमें नशा आ गया तो हजरत उमर फारूक के बेटे ने वो पी लिया, और पीने के बाद उनको नशा आ गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मैं समझा कि सही है लेकिन नशा आ गया इसके अंदर, खजूर सड़ गई, नबीज बन गई। अमर इब्न आस के पास गए उमर फारूक के बेटे और कहने लगे कि मैंने नशे वाली चीज इस्तेमाल कर ली है, लिहाजा मुझे सजा दे दो। हजरत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को खड़ा करके 40 कोड़े पड़वा दिए। याद रखना कितने? 40। मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि शाम के अंदर मेरे बेटे ने नबीज पी ली और उसको नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए, लेकिन उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने अपना घोड़ा भेजा और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि इस नए घोड़े के ऊपर मेरे बेटे अब्दुल्ला को बिठा कर उसको यहां रवाना कर दिया जाए, ये मेरा हुक्म है। लिहाजा जब ये घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है तो इस घोड़े के ऊपर बैठकर अमर इब्न आस ने उनके बेटे यानी उमर फारूक के बेटे को मुल्क मदीने के अंदर रवाना कर दिया। बेटे ने सोचा कि मदीने में मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं मेरे घर, मैं अपनी माँ बाप से मिलूंगा। जब बेटा मदीने में उतरता है और अपने घर की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि घर पे पहरेदार बैठे हुए और वो कह रहे हैं, अरे अमीरुल मोमिनीन के बेटे तुम्हें घर जाने की इजाजत नहीं है, पहले अपने बाप के दरबार में जाओ। बेटा अमीरुल मोमिनीन का बेटा अपने बाप के दरबार में जाता है। बाप ने कहा बेटे आओ, अच्छा हुआ जल्दी आ गए हो। फरमाया कि लोगों जल्लाद कहाँ हैं? जल्लाद बैठे हुए थे। फरमाया मेरे बेटे को यही सामने खड़ा कर दो, मैदान के अंदर खड़ा कर दो। फिर कहा मेरे बेटे को 40 कोड़े अब मारो, और एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा और हट जाएगा। फिर दूसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर तीसरा जल्लाद आएगा, वो 10 कोड़े मारेगा, हट जाएगा। फिर चौथा जल्लाद आएगा, फिर वो 10 कोड़े मारेगा और फिर वो भी हट जाएगा, क्योंकि जोर जोर से कोड़े पड़ेंगे तो एक जल्लाद 10 कोड़े मारने के बाद थक जाएगा, फिर वो उतनी जोर से नहीं मार पाएगा जितनी जोर से मारना चाहिए, इसलिए 10 के बाद दूसरा मारेगा ताकि कोड़ों की सख्ती में कमी ना आने पाए, उसकी शिद्दत में कमी ना आने पाए। बेटा चीखता रहा, अब्बू मुझे एक जुर्म की 2-2 बार सजा क्यों दी जा रही है? मैंने 40 कोड़े मुल्क शाम के अंदर खा तो लिए हैं। अल्लाह के रसूल का फरमान तो यही है, अगर कोई शराब पी ले तो उसको 40 कोड़े मारे जाएं। अगर मैंने धोखे से गलती से ये जानते हुए कि इसमें नशा नहीं और पी लिया और बाद में नशा आ गया तो इस जुर्म की मुझे सजा मिल चुकी है। हजरत अमर ने कुछ नहीं कहा, बेटे पहले 40 कोड़े खाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब 40 कोड़े पूरी ताकत से पड़ चुके उसके बाद अमर हजरत उमर फारूक का बेटा बैठ गया, इसलिए कि अब उसके जिस्म में इतनी ताकत न रही कि वो अपने पैरों के बल उठकर अपने घर जा सके। हजरत उमर ने उसको घर पहुंचाने का इंतजाम किया, ठेला वेला मंगवाया, उस जमाने की जो गाड़ियां चलती थी उस गाड़ी को बुलवाया और उस पर बिठाया। बेटे ने कहा अब्बू जान आपने जो किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि जिस जुर्म की सजा मैं पा चुका था मुझे दोबारा उस जुर्म की सजा क्यों मिली है? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे बेटे, मैंने इसलिए तुझे ये 40 कोड़े मारे हैं कि जब मैंने सुना कि तूने नशा जाने के बाद नबीज पी ली, फिर मैंने ये सुना कि अमर इब्न आस ने तुझे 40 कोड़े पड़वाए, 40 कोड़े लगवाए, तो मैं समझ गया अमर इब्न आस ने तुम्हारी पीठ पर जो कोड़े बरसाए वो सजा तो तुम्हें दी गई लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं जानता था शायद अमर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती हो, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से कोड़े तुम्हारी पीठ पर न बरसवाए हो, इसलिए कि तुम उमर के बेटे हो, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लख्ते जिगर हो, इसलिए कि तुम हजरत उमर फारूक के साहिबजादे हो। ये सोच कर शायद अमर इब्न आस ने जल्लाद से कह दिया हो कि बेटे की
आहिस्ता आहिस्ता मारो, इतना ना मारो कि खून टपकने लगे। मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब कोड़े तुम्हारे जिस्म पे मारे तो तुम्हारी यह हालत नहीं थी, तुम्हारी यह हालत नहीं थी। तुम चल रहे थे, फिर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन आज 40 कोड़े खाने के बाद तुम अपने घर जाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आज तुम्हें सही सजा मिली है। इससे पहले तुम्हें तुम्हारे जुर्म की पूरी सजा नहीं दी गई थी। मैंने समझ गया कि अमर इब्न आस तो तुम्हारे साथ रियायत बरती है, तुम्हारे साथ कंसेशन बरता है। तुम्हें जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए था उतनी जोर से कोड़े तुम्हारे पीठ पर नहीं पड़े हैं, आज पड़े हैं। मैं अल्लाह के सामने जवाब दे सकता हूं कि अल्लाह, मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। जिसने अपने बेटे के साथ ये अदल किया हो, अपने बेटे के साथ ये इंसाफ किया हो, मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दूसरों के साथ उसका इंसाफ कितना जबरदस्त होगा, उसका इंसाफ कितना बड़ा होगा जो अपने बेटे के साथ ये इंसाफ कर रहा है। हजरत उमर तो अपने बेटे को दोबारा सजा दे रहे हैं। आज हमारी पंचायतें एक तरफ से पैसा लेके, एक मुजरिम से पैसा लेके दूसरे मुजरिम को दे देती और दिला देती हैं पंचों का फैसला सर आंखों पर। इनसे गलती नहीं हो सकती है बेचारे, ये बहुत अच्छा फैसला करते हैं। मेरे भाइयों, अपने फैसलों पर नजर सानी करो, दौड़ाओ। आप कहीं बेइंसाफी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कयामत के दिन हमें और आपको सबको इंसाफ करना, सबको जवाब देना होगा। अदल, इंसानियत की ये मिसालें किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं मिल सकती। हम देखें, नजरें डालें, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के एक वाक़े पर और आ जाइए। रात के अंदर अंधेरे में गश्त करते हैं। रात के अंधेरे में कौन गश्त कर रहा है? आजकल ये मामला तो किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। रात की तारीकी में अचानक जाओ, देखे कौन भूखा है, कौन खाया है, कौन सो रहा, ये कौन देख रहा है आजकल? न हम न आप। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। जब काफी दूर पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक आदमी रो रहा है। मुसलमान नहीं है, और सुनो, मुसलमान नहीं है, रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए और उसको मालूम नहीं कि ये उमर है। ये भैया जिसको जाना हो जाओ यार, यहां बात क्यों कर रहे हो, जाओ जाओ, बोलो नहीं। अब तो मालूम है ना कि 1:45 बज जाए और इतने बजे तक लोग बैठे रहे, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। सर्दियों के दिन है, टाइम 10 से लेट नहीं मिलना चाहिए। अब 10 से 12 तक बस जलसा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसको ये नहीं मालूम कि ये उमर है, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि मुसलमान नहीं है, कोई यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है। उसके पास बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई, तुम्हें क्यों रो रहे हो इतनी रात में? और सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया है, और हमारे पंचायत करने वाले लोग भी सुने। हजरत उमर का फैसला देखिए कैसा था, सुनिए। उस आदमी ने कहा, अरे जा यार, तू यहाँ के बैठ गया, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब करने आ गया। होता है ना, एक आदमी को टेंशन हो और आप उससे बार बार पूछें क्या, गुस्से में झुंझला जाएगा वो। अब जा यार, हट। तो वो तो वैसे ही टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे, भाई क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, कुछ तो हुआ है। अरे जा यार, अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग खराब करने आ। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते, तुम भी रात में यहाँ बैठे हो, मैं भी रात में आया हूँ, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा, चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, रात में, इतनी रात में कौन निकलता है? तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गई। उसने कहा, भाई, हजरत उमर ने कहा, बताओ क्या बात? उसने कहा, मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है, और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात, अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं, वो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा?
حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے کہا تو خود پریشان ہے، اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا، میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار، تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں۔ کہا میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں، پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا، لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی، حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی، جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا، لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا۔ اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا۔ وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں، یہ بھی تسلی دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو، پرسوں میں آؤں گا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے۔ کہنے لگا ارے جا یار، کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے، تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، کھانا بنا کر تیار رکھے، اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے، یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اندھیرے میں ملیں گے، اجالے میں نہیں، اس لیے چراغ بجھا دو، اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں، اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی، اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سنبھالے گا اندھیرے میں، دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا، لیکن اس نے سوچا چلو۔ حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے، دوسرے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھونپڑی کے باہر وہ آدمی ٹہل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے، جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی کان پکڑ کے باہر نکالے گا۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے، حضرت عمر تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے، اندھیرے کی وجہ سے۔ وہ آدمی آتا اور سیدھے جھونپڑی میں گھس جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شوہر کو جھونپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ چلو اور وہیں چلا گیا۔ سارے کام سمجھا چکے تھے۔ بیوی بولی ٹھیک ہے بھائی، اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس، اب ضد کرنے سے کیا فائدہ، ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا نہیں، ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ ایک کام کرو، جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں، تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں، ایک کام کرو چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو، پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلو، اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے۔ چراغ بجھا دیا۔ جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنا کاری نہ ہو جائے، اس کو بھی بچانا ہے، اس کی بیوی کو اس زنا سے بچانا ہے۔ جیسی چراغ بجھتا ہے حضرت عمر جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اب ڈر تھا، جھونپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلاؤں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے، زناکار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے، اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو۔ حضرت عمر نے کہا کون؟ وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا، وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا۔ ابھی تو چراغ بجھا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو اندر گھس گیا۔ حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے، سمجھ گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے، جیسے اس کے سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے، کہیں یہ اس عورت کے بال تو نہیں ہیں، کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے، تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال بروڑا، اب اس کے منہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات۔ اس نے کہا ابے کیا کر رہا، ابے کیا کر رہا؟ سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے، آدمی ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کے اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ گردن ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے، اور جلدی کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی اور کون سی خصوصیت تھی
جس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا، وہ بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا سنویدھان لکھا ہے، اور آج بھی بھارت کا سنویدھان انہی کا لکھا ہوا ہے، جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے، سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، RSS اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے، اپنا قانون بنانا چاہتی ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھیم راؤ امبیڈکر وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے، اپنی تھائی سے، اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، ہریجن کو شودر کو پیدا کیا۔ چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے، انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو اپنی ران سے کیا، کسی کو اپنے پیروں سے کیا۔ انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے، حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم، اے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تم سب مٹی سے ہو۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ تم سب برابر ہو، آدم کے بیٹے ہو، نہ کالا گورے سے افضل، نہ گورا کالے سے افضل، نہ عربی غیر عربی سے افضل، نہ غیر عربی عربی سے افضل۔ تم سب انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کے ہو، سب برابر ہو۔ اللہ بالتقوی، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا، اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، نام اس کا بلال ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی، اور اذان دینے کی ذمہ داری بلال کی کو سونپی گئی۔ دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ بلال کی جن کے ہونٹ بڑے بڑے، جن کی شکل کالی، حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں، وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی، لیکن جب بلال کو اذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب اذان دینے کا حکم دیا گیا اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا بلال
तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारी इस अमल से इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि ये हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है। ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है। ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहाँ से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधाड़ करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम है, एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान है जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूब कर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के साथ। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपह सालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी ज़हनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी ज़हनियत बता दी है, आपके ज़हनों में क्या है ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसपे दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही है। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावत का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ
एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की, कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत की, गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत की, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की, पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है। हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहां चला जाता है, हमारी एकता कहां चली जाती है, हमारी अखंडता कहां खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी ज़हनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है? गौर करो, सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो। और देखो, मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है, आपकी दुकान के सामने में बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आजान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ,
पहली सफ भर गई है, उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके हटो मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन हो, जागीर नहीं है कि यहाँ से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो, ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सबसे उसकी कतार से कोई न हटाए तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी नाइत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने, कि शाफी बने, कि मालिकी बने, कि हम्बली बने, कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी नाइत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयां सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहाँ आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाए, किसी को भगाएं और किसी से कहते कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम सीसा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े वाला ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई, चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवाकीहिम, मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फो करम में, अफू दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा मुझे क्या मतलब, तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है।
कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब? नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए। आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है, और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है। होना चाहिए, अफसोस है, उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है। मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं, ये सब चीजें सोचने की। आज हालात ये है, एक आदमी की दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है, ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं, तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाए, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए, और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। न असलम को अकरम की फिक्र है, न अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाए, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाए। और ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे। दो सहाबियों की कपड़े की दुकान है और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें? इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तुम वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान में तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच कर कि इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीबी भी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था, और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ही तालीम का असर कहां चला गया। पूरी जिंदगी लगता है ऐसा कि जब तक कयामत नहीं आ जाती है तब तक हम लोग और हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं फितनों को अपनी आंखों से देखती रहेंगी। और जिन मुल्कों में ये फितने नहीं हैं, वहां हमारे आपसी फितने कौन कम है कि तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। पाकिस्तान को देख लीजिए आप, वहां मस्जिद मंदिर का फितना नहीं है, लेकिन वहां हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं है। शियों की मस्जिदों पर सुन्नी बमबारी कर देते हैं और सुन्नियों की मस्जिदों पर शिया बमबारी कर देते हैं। कोई इसका इमाम को मारे डालता है, कोई उसके इमाम को खत्म कर दे रहा है। इराक और ईरान की अपनी एक जंग देखिए, सीरिया देख लीजिए, फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए। दुनिया के किसी भी चप्पे में अगर आप जाएं तो मुसलमान आपको खुश नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह अगर तलाश करें, उसका रीजन अगर आप तलाश करें, तो कुरान उसका रीजन सिर्फ एक बताता है, बस। सैकड़ों रीजन नहीं है उसके, 2-4 हो,
10 12 हो 50 60 हो तो चलो हम किसको देखें। कुरान कहता है एक रीजन है, तुम कासे गदाई लेकर चौखट पर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम्हें हमने भीख का कटोरा नहीं दिया कि तुम सबसे भीख मांगते फिरो। हमने कहा था कि तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हम हाकिम बनाएंगे, तुम्हें हम सरदार बनाएंगे, तुम्हें हम ऊंचा रखेंगे, तुम्हें हम पावर देंगे, तुम्हें हम ताकत अता करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने वादा किया था, लेकिन हमारी एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिनो तुम गम न करो। कितना साफ अल्लाह का वादा है। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। व अंतुमुल अलौन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा बाइज्जत इंसान बनाएंगे। इज्जत तुम्हारे कदमों के नीचे डाल देंगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी कदमबोसी करेगी, तुम्हारे पैरों पे गिरेगी, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं होगा। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम ईमान वाले भी नहीं हैं। कितना साफ जुमला कहा है। जब शर्त ही पूरी नहीं हो रही है तो अल्लाह अपना वादा क्यों पूरा करे? मौलाना जर्जी साहब, हम शाम को आपके यहां खाना खिलाएंगे, हम खाना तब खिलाएंगे जब आप मेरे घर पे आओगे। शर्त क्या है? हम खाना तब खिलाएंगे जब तुम मेरे घर पर आओगे। जर्जी साहब जलसे के स्टेज पे बैठे हैं और सलीमुद्दीन साहब से कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि खाना खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे हो? सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मौलाना साहब मैंने शर्त लगाई थी कि जब मेरे घर पे आओगे तब खिलाएंगे, स्टेज पे थोड़ी हमने वादा किया था। जर्जी साहब कह रहे हैं मैं भूखा हूं। सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मर जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरे घर आओगे तब खिलाऊंगा। और जाहिर है जर्जी साहब ने उस शर्त को पूरा नहीं किया तो सलीमुद्दीन साहब भी इस बात के मजाज नहीं है कि वो हमें खाना खिलाएं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी नमाज कबूल करेंगे, शर्त यह है कि तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। जर्जी साहब जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे, 12 बजे उठे, अजान की आवाज 12:15 बजे आई और मस्जिद में ऐसे ही घुस गए। किसी ने कहा जर्जी साहब नमाज पढ़ लीजिए, पढ़ ली, कबूल नहीं हुई। क्यों? तुमने वुजू ही नहीं बनाया। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। लोग कह रहे हैं 4 4 8 पढ़ ली फिर भी कबूल नहीं हुई। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। झुंझला गया कहने वाला, कहने लगा 4 4 क्या 4000 भी पढ़ डालो तो कबूल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुमने वुजू नहीं बनाया। अगर तुम चाहते हो कि आपकी नमाज कबूल हो तो पहले वुजू बनाओ। अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज हम तब कबूल करेंगे जब तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओगे। वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज नहीं। वुजू के लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त है वुजू। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब मशरूत पूरा नहीं हुआ तो शर्त पूरी नहीं हुई तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब आप किसी चीज की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, ये माइक मैन, ये माइक तूने लगाया है, अच्छी आवाज देगा तो पैसा दूंगा। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज 100 आदमियों तक नहीं पहुंच रही है तो आप भी माइक मैन को पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने आपकी शर्त के मुताबिक माइक नहीं लगाया। अल्लाह कहता है हम तुम्हें बादशाही देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें अजीज बनाएंगे। शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा करके दिखाओ, पहले तुम पक्के सच्चे मोमिन बनकर दिखाओ। हमने जब बुनियाद ही छोड़ दी तो हम जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस माइक की बुनियाद है तार, ये तार आप खींच लें तो माइक आवाज देगा?
नहीं थी। और एक बात याद रखिएगा, मेरी मिसाल पर गौर कीजिएगा, जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो कभी बुलंदी पर नहीं जाती है, इज्जत नहीं पाती है, बल्कि नीचे की तरफ जाती है, जलील होती है, पस्ती की तरफ जाती है। कभी आपने देखा है आम का फल आम के पेड़ पे लगा हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे आम लटका हुआ है, अचानक हवा जब चलती है और आम आपस में टकराते हैं और एक आम टूटता है, वो आम जब टूटता है तो वो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? क्या कभी आपने गौर किया है? तो गर्म पानी आज मंगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या खिला दिया आज, शुरू से ही आज गर्म, लेकिन अभी सही हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और बोलता हूं तो और अच्छा होता जाता है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी रखिए। हाँ, तो आम लगा हुआ है, आम का पेड़, आम जब टकराता है, हवा चली, वो गिरता है, टूटता है, तो वो जमीन पे क्यों गिरता है? साइंटिस्ट बताएं, फलसफी बताएं, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? गर्म है ना, अब इतना भी गर्म ना हो, ओके वेरी गुड। वो नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये मिसाल है, जब तक वो अपनी जड़ और अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था तब तक उसमें दिन पर दिन मिठास बढ़ रही थी, कच्चे से पक्का होता जा रहा था, उसमें मिठास आती जा रही थी। शुरू में खट्टापन था, बाद में उसमें मिठास आ गई, दिन पे दिन छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्यों? उसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ को पकड़े हुए है। लेकिन जब उसने अपनी जड़ से रिश्ता तोड़ लिया, टकराया और टूटा, जब उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपने रिश्ते को तोड़ा, तो वो जमीन पर आया। यह इस बात का इशारा है कि अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ने वाला कभी तरक्की नहीं करता, वो जलील होता है, वो नीचे आता है। मुसलमान की बुनियाद है ईमान, मुसलमान की बुनियाद है इस्लाम, मुसलमान की बुनियाद है कुरान। जब तक ये ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जब तक ये ईमान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं कर सकती है। ये दिन पे दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जब ईमान से रिश्ता तोड़ेगा तो गैर मुस्लिम इसको लुक़्मे अचल बनाएंगे। कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, कभी दहशत गर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में जाएगा, कभी मेरे भाइयों उस पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाएंगी और उसको जलील ख्वार कर देंगी, इसलिए क्योंकि इसने इस्लाम से और ईमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब तक ईमान के साथ जुड़ा रहेगा, तरक्की करेगा, ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो आम की तरह नीचे गिरेगा, तरक्की नहीं करेगा। पतंग तो आपने देखी होगी, मौलाना साहब देखी नहीं है, उड़ाते भी हैं। जर्जीत साहब पतंग उड़ा रहे हैं, ढील दी और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, हवा उस पतंग को ऊपर ले जा रही है। वो पतंग जब तक अपनी डोर से जुड़ी हुई है, अपनी बुनियाद से उसका ताल्लुक जुड़ा है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। लेकिन कभी आपने देखा है कि दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, उसके धागे को, उसके मांझे को काट देती है, और जैसे ही उस पतंग का धागा कटता है, उस पतंग की डोर कटती है, फिर आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता, हवा उसको ऊंचाई की तरफ नहीं उड़ाती, बल्कि जैसी उसकी डोर कटती है वो पतंग हिचकोले खाती है, जंपिंग करती है और कुलामंडियां खाते हुए जमीन की ऊपर आती है। और जमीन पर बैठे हुए, नजर लगाए हुए छिछोरे लड़के, औबाश लड़के, मुसलमानों के, हमारी और आपकी बिगड़ी हुई औलादें, स्कूलों से दूर रहने वाली औलादें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर रहने वाले बच्चे उस पतंग पर टूट पड़ते हैं और छीना झपटी में उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कभी आपने सोचा है, वो पतंग तो बुलंदी की तरफ जा रही थी, वो पतंग तो आसमान की तरफ जा रही थी, उस पतंग को कोई पकड़ नहीं सकता था, इतनी ऊंचाई पर जा रही थी कि उड़ाने वाला भी उसको अगर अपने हाथ से पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी उसकी बुलंदी और तरक्की को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस पतंग ने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपनी बुनियाद
बुनियाद से रिश्ता तोड़ा तो फिर वो पतंग आसमान की तरफ नहीं जाती है, आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता है, क्योंकि आसमान जानता है इस पतंग ने बुनियाद छोड़ दी है, जोर से अपना रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। अब इस पतंग का अंजाम यह है कि जलील होगी, नीचे आएगी। अब जिल्लत इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो पतंग हिचकोले खाते हुए नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ देते हैं। मुसलमान जब तक कुरान और हदीस को पकड़े रहेगा, ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, तो उसकी बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया की कोई कौम उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती है। देखेगी तो यही सोचेगी इतना ऊपर हम कैसे जाएं। जब तक ईमान से रिश्ता मजबूत रहेगा कोई उस वक्त उसको छू नहीं सकता, और जब ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो जैसे पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया। दर्जी साहब, मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है, लेकिन ये मिसाल सिर्फ यही 1.5-2 घंटे तक के लिए है। सुबह हम वही करेंगे जो करते आए हैं हमारे बाप दादा के जमाने से। हम फिर कैरम बोर्ड खेलेंगे, परसों हमारे घर में शादी होगी, हम फिर डीजे बजाएंगे, फिर शादी होगी तो फिर हम बारात नहीं, डाकुओं को लेके जाएंगे, चोर और लुटेरे जाएंगे बारात, लड़की वाले के घर डाका डालने के लिए। हम वही करेंगे जो करते आए। ईमान से हमारा रिश्ता खत्म। फिर सुन लो, ईमान से जितना मजबूत होगा हमारा रिश्ता, हम तरक्की करेंगे। जहन में बैठ गई ये बात। और जब बुनियाद छोड़ देंगे, ईमान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, सॉरी, हम जमीन पर आ जाएंगे, फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है तो ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी सुन लो। जिसके अंदर ये खूबी नहीं है वो मोमिन नहीं है। वो लोगों को कह सकता है मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस, मेरा नाम मोहम्मद फला। इस्लाम की, ईमान की पहली खूबी क्या है? जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी। पूरी कौम एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, वो किसी से नहीं डरेगा सिवाय अल्लाह की। ये पहली खूबी है। और इसको मैं यूं समझाऊं आपको कि अभी एक पुलिस वाला मौजमपुर में आ जाए, थानेदार आ जाए, उसके हाथ में ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना AK-47 हो। सुना है कि यहाँ बहुत से लोग शराब पीते हैं, बताओ कौन कौन पीता है? भले ही आप नाम ना बताएं, लेकिन उस पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े होंगे। साहब कोई नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं साहब, आपको गलत सूचना मिली है। वो डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके पास कोई चीज नहीं है, ना लाठी, ना डंडा, ना पिस्टल, ना बंदूक, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। वो अकेला है, निहत्ता है, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं मार रहे हैं? हम उसको थप्पड़ क्यों नहीं जड़ रहे? क्यों? वो अकेला हमारे ऊपर धौंस क्यों जमा रहा है? हम उससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला है जरूर, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, ऑन ड्यूटी है। एक कॉल अगर कर दिया तो अभी हमारा पूरा मौजमपुर छावनी में बदल जाएगा। और पुलिस वाला भी जो डांट रहा आपको, वो भी जानता है कि मैं अकेला आया जरूर हूं, लेकिन मैं सबके ऊपर जो हावी हूं उसकी वजह यह है कि मेरे साथ सरकार की ताकत है। एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास गवर्नमेंट की ताकत है, सरकार की ताकत है, तो वो पूरे मजमे पे हावी हो जाता है। फिर उसको किसी का डर नहीं होता है। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है। गौर कीजिए, सारे इलाकों को फतह करते हुए मुसलमान, सारे इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराते हुए मुसलमान, हिंदुस्तान पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो अफ्रीका में भी इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर मिलता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर दिखाई देता है।
یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے۔ ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے۔ نوجوانوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو، ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ابن نافع سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہریں جوش مار رہی ہیں، طوفان بھی آیا ہوا ہے، اس نے سمندر کے پانی میں طغیانی پیدا کر دی، سمندر کا پانی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہے، لیکن عقبہ ابن نافع کو نہ آندھی کی فکر ہے، نہ طوفان کی فکر ہے، نہ سیلاب کی فکر ہے، نہ سمندر کی لہریں جو جوش مار رہی ہیں ان کی فکر ہے۔ چیخ کر کہتا ہے الہ العالمین، میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میرے بائیں طرف بھی اسلامی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلامی اسلام ہے، میرے سامنے کوئی بستی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کنٹری نہیں ہے، میرے سامنے کوئی گاؤں نہیں ہے، میرے سامنے کوئی شہر نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر بھی جوش مار رہا ہے، الہ العالمین مجھے اس جوشیلے سمندر کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی ہے، تیرا کوئی ملک ہے جہاں تیرا کوئی بندہ رہتا ہے۔ اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، میں لہرانے والی موجوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اٹھنے والے سمندر کے اندر ان موجوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کر کے، سمندر کو کراس کر کے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس سٹی میں، اس کنٹری میں بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، تب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ پھیلا دوں، اس وقت تک میں چین سے سونے کا نام نہیں لوں گا، میں چین سے مجھے نیند نہیں آئے گی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سمندر کو پار کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے یا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیرم بورڈ